हेलो एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी जानते हैं कि आपको बहुत जल्द ही कुछ नए मॉड्यूल प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, कोर्स 13 गतिविधि 5 प्रश्नोत्तरी। दोस्तों इसमें जो है 16 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इसको करने से 16 अंक प्राप्त होने वाले हैं। यह जो है प्रश्नोत्तरी आधारित है निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम पर। आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं कोर्स 13 गतिविधि 5 प्रश्नोत्तरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्यों में वर्गीकृत करें। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 16 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। बताना है ये निष्क्रिय अधिगम है या फिर ये सक्रिय अधिगम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ये जो है निष्क्रिय अधिगम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने आ रहा है। देखिए, शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय अधिगम ये आपको बताना है। तो ये जो है आपका निष्क्रिय अधिगम है। शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता, ये निष्क्रिय अधिगम है। फिर आगे बढ़ते हैं। चिंतन मनन व स्व अध्ययन की कम अवसर, इसको बताना है कि ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो है ये है आपका निष्क्रिय अधिगम। चिंतन मनन व स्वाध्ययन के कम अवसर, ये निष्क्रिय अधिगम है। फिर अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। क्या ये निष्क्रिय अधिगम है या फिर सक्रिय अधिगम है? तो ये दोस्तों ये आपका है निष्क्रिय अधिगम में आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। क्या यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है? तो आइए बताते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं। ये है आपका निष्क्रिय अधिगम में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रटंत प्रणाली को प्रोत्साहित करना, रटंत प्रणाली को प्रोत्साहित करना निष्क्रिय अधिगम या फिर सक्रिय अधिगम में आता है। तो बताइए दोस्तों, आप सोचिए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रटंत प्रणाली को प्रोत्साहित करना, यह आता है निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, क्या यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम? दोस्तों बताना चाहूँगा कि यह भी जो है आपका सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, यह आता है सक्रिय अधिगम के अंतर्गत। फिर आगे देख पा रहे हैं आप, रटंत प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभव जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना। आपको बताना है कि ये सक्रिय अधिगम में आएगा या निष्क्रिय अधिगम में आएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो है कि यह जो है सक्रिय अधिगम में आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषय क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि यह जो है सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर, क्या यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि यह जो है सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। अर्थात ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर जो है ये सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। क्या यह निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम है? शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है, यह आता है दोस्तों निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वह शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं। यह सक्रिय अधिगम में है या निष्क्रिय अधिगम में?
तो बताना चाहूँगा दोस्तों जो है यह जो है सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। फिर आता है समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम, व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभव के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। क्या यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम? तो दोस्तों बताना चाहूँगा जो है कि यह सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा, अर्थात समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभव के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है, यह सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे आप, शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन व स्वचिंतन, जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। क्या यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम? तो दोस्तों ये जो है आपका सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ना ले जाना, निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय अधिगम में आता है? तो यह भी जो है आपका निष्क्रिय अधिगम का पार्ट है, यह निष्क्रिय अधिगम में आएगा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप, शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। क्या यह सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा जो है कि शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है, यह जो है सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने कंप्लीट किया जो है 16 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 16, क्वेश्चन आंसर 16, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। अब यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि स्कोर कितना है। तो चलिए मैंने सबमिट कर दिया दोस्तों, और आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर योर स्कोर इज 16 आउट ऑफ 16। यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। अब आपको रीडू करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।